स्टूडेंट चैप्टर के एंड का लास्ट वीडियो ओके लेक्चर नंबर 24 ओके चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट किया था। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एग्जांपल जो है रिमेनिंग उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में जो मिसलेनियस एग्जांपल है रिमेनिंग रह गए उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 40 ओके मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 40। ठीक है, तो 14 नंबर का एग्जांपल रिमेनिंग था, 15 नंबर का है और 16 नंबर का मैंने करवा दिया था और 17 नंबर का है, यानी कि 3 एग्जांपल मिसलेनियस के रिमेनिंग रह गए। ठीक है, मिसलेनियस के ओनली 3 एग्जांपल रिमेनिंग है। ओके, ये 14, 15 एंड 16 तो मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, 17। ठीक है, 3 ही एग्जांपल रिमेनिंग है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमें 3 ही एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहे हैं? ऑन हर वेकेशन वीना विजिट 4 सिटीज ए बी सी एंड डी, यानी कि वीना 4 सिटीज में विजिट कर रही है इन अ रैंडम ऑर्डर। ठीक है, what is the probability that she visit A before B, A before B and B before C, A first and B last, is either A first or second, okay, A just before B, यानी कि जो विजिट कर रही है ओके तो किस तरह विजिट कर रही है? रैंडम ऑर्डर में। किस तरह? रैंडम ऑर्डर में। आपको सैंपल स्पेस डायरेक्टली एग्जांपल में दे दिया गया है, तो आपको याद कब कैसे रखना है, आपको याद कैसे रखना है ओके वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको या मगअप करना नहीं है। ठीक है, एग्जांपल में जो दिया गया है सैंपल स्पेस में इतने इतने एलिमेंट आएंगे तो किस तरह आए, ठीक है, तो आपको बताता हूँ। देखो, रैंडम ऑर्डर में वो सिलेक्ट कर रही है, रैंडम ऑर्डर में वो सिलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ए सिलेक्शन किया होगा ओके फर्स्ट वो ए सिटीज को विजिट कर रही होगी। मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी आएगी वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ए के बाद वो बी सिलेक्ट करेगी और सी सिलेक्ट कर सकती है और डी सिलेक्ट भी कर सकती है। उसको 4 सिटीज में घूमना है। ठीक है, उसको 4 सिटीज में घूमना है, तो रैंडम ऑर्डर में सिलेक्ट करेगी, यानी कि ए को फर्स्ट सिटी ए को सिलेक्ट किया, देन वो बी को भी सिलेक्ट कर सकती है और सी को भी सिलेक्ट कर सकती है और डी को भी सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, ओके, तो बी को सिलेक्ट करने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन और हो गए, वेदर वो सी को भी सिलेक्ट कर सकती है और डी को भी सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, और जो सी को सिलेक्ट करती है तो उसके बाद अगेन 2 ऑप्शन होगी, और डी को भी सिलेक्ट कर सकती है और बी को भी सिलेक्ट कर सकती है। और जो वो डी को सिलेक्ट करती है तो उसके बाद अगेन दूसरा ऑप्शन होगा, वो बी को भी सिलेक्ट कर सकती है और सी को भी सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसको 4 सिटीज में घूमना है। ठीक है, उसको 4 सिटीज में घूमना है। ठीक है, तो उसके बाद वो ये तो 3 पॉसिबिलिटी होगी, तो जो सी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद उसका ऑप्शन डी आ सकता है, और डी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद ऑप्शन सी आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो वहां पे डी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद ऑप्शन बी आ सकता है, और जो बी सिलेक्ट करेगी तो ऑप्शन डी आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वो बी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद लास्ट में सी रहना होगा, और सी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद लास्ट में बी घूमना होगा, यानी कि उसको 4 सिटीज घूमनी है। ठीक है, उसको 4 सिटीज में विजिट करना ही है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो सिलेक्शन ऐसे कर सकती है, ए बी सी डी ऐसे, और ए बी डी सी ऐसे भी। ठीक है, सिमिलरली ए सी डी बी और ए सी बी डी, सिमिलरली ए डी बी सी और ए डी सी बी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके पास इतने कितने ऑप्शन हो गए? 6 ऑप्शन हो गए इसके पहले। ठीक है, और जो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट बी को करे, सिटीज बी को सिलेक्ट करे, तो अगेन उसके पास फिर से 3 ऑप्शन ओके कौन कौन से? तो उसके पास आ सकता है सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। ठीक है, जो सी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद अगेन उसके बाद 2 ऑप्शन हो जाएंगे, वेदर डी और ए।
ठीक है, डी सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद अगेन दो ऑप्शन हो जाएंगे, वेदर सी और वेदर ए और सी। और वो जो ए सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद अगेन दो ऑप्शन हो जाएगी, वेदर सी और डी, वेदर डी और सी। ठीक है, जो वो डी सिलेक्ट करेगी यहाँ पे तो उसके बाद उसको ए ही सिलेक्ट करना होगा, और जो ए सिलेक्ट करेगी उसको लास्ट में डी ही रखना होगा। ठीक है, विजिट तो 4 की 4 सिटीज चाहिए मुझे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे डी, इसके बाद सी आएगा लास्ट में और इसके बाद ए आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे ए क्या आ सकता है, डी आ सकता है, सॉरी सी आ सकता है, उसके बाद डी आ सकता है। ओके, अगेन 6 पॉसिबिलिटी। ओके, सिमिलरली जो फर्स्ट को सी को सिलेक्ट करे, फर्स्ट को सी को सिलेक्ट करे तो उसके लिए पॉसिबिलिटी, तो देखो सी के लिए अगेन डी पॉसिबिलिटी, उसके बाद वो डी ले सकता है और ए ले सकता है और बी ले सकता है। ठीक है, डी के बाद अगेन उसके पास दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, जो डी लो तो उसके बाद वो चॉइसेस होगी उसके पास, वेदर वो चाहेगी ए और बी। सिमिलरली जो ए लेगा तो उसको चाहिए बी और डी, उसके बाद दो ऑप्शन। सिमिलरली वो बी चाहेगी तो रह जाएगा मेरे पास डी और ए। ठीक है, जो यहाँ पे वो ए सिलेक्ट करेगी तो लास्ट ऑप्शन रह जाएगा उसके पास बी, क्योंकि 4 के 4 सिटीज उसको विजिट करनी ही है। ठीक है, जो यहाँ पे बी सिलेक्ट करेगी तो रह जाएगा ए। सिमिलरली बी, उसके बाद लास्ट में आएगा डी, और डी तो लास्ट में आएगा बी। ठीक है, सिमिलरली डी तो लास्ट में आएगा ए, और ए तो लास्ट में आएगा डी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास। ठीक है, ओके। सिमिलरली जो डी ऑप्शन सिलेक्ट करेगी, जो डी ऑप्शन सिलेक्ट करेगी, फर्स्ट डी को प्रायोरिटी देगी तो अगेन उसके पास 3 ऑप्शन। ओके, वो चाहेगी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है, सिमिलरली ए के साथ उसके बाद दो पॉसिबिलिटी आएगी, वेदर बी और सी। ठीक है, सिमिलरली बी को सिलेक्ट करेगी तो उसके बाद अगेन दो पॉसिबिलिटी आएगी, वेदर सी और ए। सिमिलरली सी को सिलेक्ट करेगी तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी आएगी, वेदर ए और बी। तो जो यहाँ पे वो बी सिलेक्ट करेगी तो लास्ट ऑप्शन उसका होगा सी। सिमिलरली वो सी सिलेक्ट करेगी तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा उसका बी। सिमिलरली यहाँ पे जो सी सिलेक्ट करेगी तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा ए, और यहाँ पे ए सिलेक्ट करेगी तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ए सिलेक्ट करेगी तो लास्ट ऑप्शन होगा बी, और यहाँ पे बी सिलेक्ट करेगी लास्ट ऑप्शन होगा ए। यानी कि ये 6 पॉसिबिलिटी, ये 6 और ये 6, यानी कि टोटल 24 पॉसिबिलिटी, यानी कि टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट जो दिया है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट देगा, ओके, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दूंगा उसमें उसके लिए मेरे पास सैंपल स्पेस एस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी। ओके, तो सैंपल स्पेस एस में डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्टली लिख दिया है, टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्टली लिख दिया है आपके पास जो पॉसिबिलिटी आएगी वो। ठीक है, सैंपल स्पेस एस में, ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, किस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी वो हम लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस एस में पॉसिबिलिटी आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल 24 पॉसिबिलिटी आएगी, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6। ओके, तो क्या हो जाएगी पहले पास मेरे पास ए बी सी डी, उसके बाद ए बी डी सी, उसके बाद ए सी डी बी, ए सी डी बी, उसके बाद ए सी बी डी, ए सी बी डी, और ए डी बी सी, ए डी बी सी, और ए डी सी बी, ए डी सी बी। ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटी पहली आ गई। उसके बाद बी सी डी ए, बी सी डी ए, देन बी सी ए डी, बी सी ए डी, ओके, देन ए डी ए सी, ए डी सॉरी बी डी ए सी, बी डी ए सी, उसके बाद बी डी सी ए, उसके
बाद बी ए डी सी, बी ए डी सी, और लास्ट में बी ए सी डी, बी ए सी डी। उसके बाद जो रह गई वो सी डी ए बी, सी डी ए बी, ओके, सी डी बी ए। These are the possibility that we now select, okay. Then B C D B A, okay. Then C A B D, then C A D B, then C B D A, C B D A, and C B A D. लास्ट 6 पॉसिबिलिटी, ओके, कौन सी आएगी? डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है। उसके बाद डी ए सी बी, डी ए सी बी। इसके बाद डी बी सी ए एंड डी बी ए सी, देन डी सी ए बी and DCBA. These are the 16 possibility of the given sample space of a random experiment. Okay, जो हमें random experiment दिया गया है, okay, उसके लिए मेरे पास these are the 24 possibility. Okay, these are the 24 possibility. उसके लिए मुझे 5 event की probability मुझे find करनी है। तो event A करके लिख दूँ, event A, okay, event A, ओके, क्या करना है? ओके, तो जो 4 सिटी सिलेक्ट की है उसमें ए बिफोर बी आना चाहिए। सिलेक्टेड सिटी, ओके, 4 सिलेक्टेड सिटी, रीना विजिट 4 सिटीज इन ए बिफोर बी। इवेंट ए लिखना है मुझे, ए बिफोर बी, ओके, इवेंट ए लिख दूं, ए बिफोर बी, यानी कि बी के पहले ए आना चाहिए, ठीक है। बी के पहले मुझे मेरे पास ए आना चाहिए, ठीक है। तो बी के पहले ए कब आएगा? वो कितनी पॉसिबिलिटी होगी सैंपल स्पेस में, कितनी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें बी के पहले ए आएगा, ठीक है। बी से पहले ए आएगा। देखो, फर्स्ट ए बी सी डी, ओके, देन ए बी डी सी, देन ए सी डी बी, ओके। बी के पहले ए आ रहा है, ओके, बी के पहले ए आ रहा है, ओके, यानी कि ए पहले विजिट कर दी, उसके बाद बी को विजिट किया, तुरंत बाद नहीं, उसके बाद, ओके। देन पहले ए को विजिट किया, देन आफ्टर बी को विजिट किया, ठीक है। उसके बाद ए सी बी डी, देन ए डी बी सी, देन ए डी सी बी, ओके। देन दूसरा ए बी के पहले ए आता है, बी के पहले यहाँ पे तो नहीं, ओके, ये सी डी ए बी, देन सी ए डी बी, सॉरी सी ए बी डी, देन सी ए डी बी, देन ए के पहले बी, डी ए बी सी, देन डी ए सी बी, देन डी ए बी, ओके। दैट मींस कि कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। These are the 12 possibility जिसमें ए पहले विजिट हो रहा है, उसके बाद बी हो रहा है, तुरंत बाद नहीं, उसके बाद, यानी कि 2 और 2 3 सेकंड नंबर पे भी आ सकता है, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे भी बी आ सकता है, बट पहले भी ए को विजिट किया, ठीक है, ओके। बी के पहले ए आ गया है, ओके, वो कौन से ऑर्डर में है पता नहीं, बट उसके पहले ए को विजिट कर दिया, बी पे बाद में आ रहा है, बट ए को पहले विजिट कर दिया। दैट मींस के दिस आर द 12 पॉसिबिलिटी, दिस आर द 12 पॉसिबिलिटी, यानी कि पी ऑफ ए रिक्वायर्ड आउटकम कितनी हो गई मेरे पास? 12, एंड टोटल आउटकम कितनी हो गई मेरे पास? 24, यानी कि आंसर आ गया 1/2 कंप्लीट, ठीक है। इवेंट बी कंसीडर कर दूं मैं, ओके, इवेंट बी कंसीडर कर दूं मैं। क्या है इवेंट बी? तो इवेंट बी तो क्या करना है मुझे? ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, ए बिफोर बी, ए बिफोर बी
कि ए बिफोर बी, यानी कि ये 12 पॉसिबिलिटी में ही मुझे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। बट वो जो 12 पॉसिबिलिटी मैंने ली ए बिफोर बी, उसमें सेकंड वन कंडीशन आनी चाहिए, यानी कि बी बिफोर सी, यानी कि ए बिफोर बी हो रहा है एंड बी बिफोर सी हो रहा है। उतनी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो देखो ये ए बिफोर बी, ओके, एंड बी बिफोर सी, ये वाली, ओके, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, दूसरी वाली। देन ए बिफोर बी, ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे आएगा। थर्ड नंबर ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, देन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, ओके, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास, 12 हो गई। ये कितनी हो गई मेरे पास, 12 हो गई, ठीक है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, सॉरी टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास 24 है, उसमें से 1 2 3 एंड 4, दिस आर द 4 कंडीशन, ओके, 4 पॉसिबिलिटी व्हिच सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन, यानी कि ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इतनी पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास, 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट पी ऑफ बी, ओके, क्या रह जाएगा मेरे पास, रिक्वायर्ड आउटकम 4 एंड टोटल आउटकम 24, यानी कि 1/6, ठीक है। थर्ड वन इवेंट सी कंसीडर करेंगे हम, इवेंट सी क्या है मेरे पास, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट आना चाहिए, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, यानी कि मेरे पास ए फर्स्ट आना चाहिए और बी लास्ट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो उसमें से पॉसिबिलिटी ए फर्स्ट आ रहा है एंड बी लास्ट, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ए फर्स्ट में लेना है और बी को लास्ट में लेना है। तो उतनी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, तो देखो ए फर्स्ट आ रहा है और बी लास्ट आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी आएगी 1, ए फर्स्ट आ रहा है बी लास्ट आ रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी 2, देन ए फर्स्ट आ रहा है बी लास्ट आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ओके। तो ए फर्स्ट आ रहा है और बी लास्ट आ रहा है, ओके, ए फर्स्ट आ रहा है और बी लास्ट आ रहा है, तो इतनी तो पॉसिबिलिटी ओनली 2 होगी, ओके, ओनली 2 पॉसिबिलिटी आर देयर, ओके, ओनली 2 पॉसिबिलिटी आर देयर, जिसमें ए फर्स्ट आ रहा है एंड बी लास्ट आ रहा है, ठीक है, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ठीक है, ए फर्स्ट है एंड बी लास्ट है, ओके। तो ए फर्स्ट है और बी लास्ट है, यानी कि उतनी पॉसिबिलिटी कितनी है मेरे पास, 2 ही पॉसिबिलिटी है, जिसमें ए फर्स्ट है और बी लास्ट है, ओके, ए फर्स्ट है बी लास्ट है, एंड दिया गया है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी फिल अप होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड आउटकम के लिए पी ऑफ सी कितना होगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू 2 पॉसिबिलिटी आर देयर, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम 2 एंड टोटल आउटकम 24, यानी कि 1/12, ओके, क्या आएगी मेरे पास 1/12, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या है, इवेंट डी कंसीडर करेंगे हम, इवेंट डी क्या है मेरे पास, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ए फर्स्ट आ रहा है तो भी चलेगा, सेकंड आ रहा है तो भी चलेगा, ओके, ए फर्स्ट आ रहा है तो भी चलेगा, सेकंड आ रहा है तो भी चल रहा है, ठीक है। तो देखो ए फर्स्ट आ रहा है, पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, these are the possibility that A in a first position, okay, A in a first position, okay। A सेकंड आ रहा है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, सेकंड में A आ रहा है, दिस वन, ओके, दिस वन सेकंड में A आ रहा है, ठीक है। उसमें उसके बाद यहाँ पे सेकंड में A आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड में A आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड में A आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी सेकंड में A आ रहा है, दैट मींस के दिस आर द 6
+2, 8 + 2, 10 + 2, 12, दैट मींस के 12 पॉसिबिलिटी हो रही है मेरे पास। कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है? 12 पॉसिबिलिटी। इन दैट केस ओके, ये आइदर फर्स्ट और सेकंड और कहा गया है इसमें, और लिखा गया है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में आएगा तो भी चलेगा, सेकंड पोजीशन में आएगा तो भी चलेगा, यानी कि P of D ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट P of D इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटकम कितने हो गए मेरे पास 12 एंड टोटल आउटकम होगी 24। अगेन उसकी आंसर आएगा 1/2। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट A जस्ट बिफोर B, यानी कि A के तुरंत बाद B आ रहा है, A के तुरंत बाद B आ रहा है। ठीक है, तो इवेंट D कंसीडर करेंगे, इवेंट E कंसीडर करेंगे हम। ओके, A जस्ट बिफोर B, यानी कि देखो सैंपल स्पेस में A जस्ट बिफोर B कब आ रहा है? ओके, यानी कि AB साथ में जो होगी वो पेयरिंग होगी। तो देखो AB जो साथ में होगी, ये से पहली है एक ये वाली, ओके, A 2, देन AB वाली साथ में होनी चाहिए, AB साथ में होनी चाहिए, 3 4, देन 5 6। That means these are the 6 possibility in that case. Okay, A just before B, A just before B, यानी कि P of E हो जाएगी मेरे पास probability of given event, यानी कि 6/24, यानी कि 1/4 क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/4। ओके, जिसमें A के बाद तुरंत B आ रहा है, इसमें 6 पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि 1/4 इज योर आंसर, 1/4 इज योर आंसर। तो ये हमारा मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पता चला कि नहीं? ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग 2 एग्जांपल रहेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, इसमें पता चला, जिसको भी पता नहीं चल रहा वो पूछ सकता है। ओके, next example number 15 and 17. okay, last two example miscellaneous example of your chapter. देखो एक एग्जांपल दिया गया है 15 नंबर का, वो कॉम्बिनेशन का है। ओके, कॉम्बिनेशन का है, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है। और एग्जांपल नंबर 17 जो दिया गया है वो परम्यूटेशन करना है, परम्यूटेशन का है, यानी कि आपको अरेंज करना है। ठीक है, देखो 15 नंबर का एग्जांपल ध्यान से डेटा रीड करेंगे हम, तो वो कॉम्बिनेशन का है, यानी कि हमें सिलेक्ट करना है। और 17 रीड करेंगे तो वो क्वेश्चन है परम्यूटेशन का, यानी कि अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो 1 by 1 एग्जांपल नंबर 15 क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट when a hand of 7 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, यानी कि 52 कार्ड्स में से हमें 7 का सिलेक्ट करना है। ओके, एनी 7 कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, 52 में से एनी 7 कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, दैट मींस के कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास? ओके, यानी कि 52 में से 7 का सिलेक्शन। ओके, 52 में से 7 का सिलेक्शन। ओके, 52 में से मुझे क्या करना है? 7 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, वो मेरे पास क्या हो जाएगी? वो मेरे पास हो जाएगी 52 में से 7 का सिलेक्शन, टोटल n हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? टोटल n हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास? n। ठीक है, तो 52 में से 7 का सिलेक्शन। ओके, यानी कि मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास? सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे मेरे पास? 52C7। ठीक है, उसमें से क्या करना है मुझे? तो इट कंटेन ऑल किंग्स, 3 किंग्स एंड एटलीस्ट 3 किंग्स। तो मेरे पास 52 कार्ड्स में से टोटल 52 कार्ड्स है मेरे पास। ठीक है, उसमें से 4 कार्ड आर किंग, ओके, 4 कार्ड कौन से हैं? किंग के हैं। ठीक है, और अदर 48 कार्ड्स आर अदर, यानी कि 48 कार्ड्स कितने हैं? अदर है। ठीक है, 4 कार्ड आर किंग्स एंड अदर वन इज 48। उसमें से मुझे क्या करना है? तो मुझे क्या करना है? 7 का सिलेक्शन करना है। टोटल मेरे पास
52 कार्ड से उसमें से मुझे 7 का सिलेक्शन करना है, वो हो जाएगा मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट। ओके, यानी कि मेरे पास n आएगा, n कौन सा आएगा, 52 में से 7 का सिलेक्शन, यानी कि मुझे 7 का सिलेक्शन करना है, यानी कि क्या लिखना होगा 52C7, क्या लिखना होगा 52C7। फॉर्मूला होगा मेरे पास 52C7 का 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है 52 फैक्टोरियल, यानी कि 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि 45 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास n जो मुझे चाहिए। ओके, इट कंटेन ऑल किंग्स, ओके, ऑल किंग्स। ओके, तो मुझे 7 का सिलेक्शन करना है, मुझे क्या करना है 7 का सिलेक्ट करना है। ओके, तो ऑल किंग 3 किंग एंड एटलीस्ट 3 किंग। ओके, ऑल किंग्स यानी कि 4 पे 4 मेरे पास सिलेक्शन होगा, किंग का ही होगा। ठीक है, 4 के 4 का सिलेक्शन होगा, किंग का होगा, और मुझे तो 7 कार्ड चाहिए, मुझे 7 कार्ड चाहिए, तो 4 किंग आएंगे, तो अदर 3 अदर में से आएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि मेरे पास तो 7 का ही सिलेक्शन करना है। ओके, मेरे पास 7 कार्ड आने चाहिए, मेरे पास 7 कार्ड आने चाहिए, तो ऑल आर किंग, यानी कि ऑल दैट मींस के 4 किंग है, तो 4 के 4 कार्ड में सिलेक्ट कर दूं, यानी कि 4 के 4 ले लूं, तो रिमेनिंग कितने रह गए हैं 3, तो 3 का सिलेक्शन कहां से होगा 48 में से, यानी कि 4 के 4 कार्ड किंग में से सिलेक्ट कर दूं, यानी कि 4C4 लिखूंगा एंड अदर 3 इसमें से लूंगा, यानी कि 48C3, यानी कि 4 कार्ड यहां से सिलेक्ट हो गए और 3 कार्ड यहां से सिलेक्ट हो गए, यानी कि टोटल कार्ड हो गया 27, सॉरी टोटल कार्ड हो गए 42 और 7 का मुझे सिलेक्शन करना है। हो गया मेरे पास, यहां से 4 ले ली, यहां से मैंने ले लिए 3, तो उसके मुताबिक मैंने इवेंट लिखनी है, इवेंट के करके। ओके, फ्रॉम आउट ऑफ 7, ओके, 4 are king and 3 are other। ओके, आउट ऑफ 7 कार्ड 4 are king and 3 are other। तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी P of A इज इक्वल टू R by N, यानी कि रिक्वायरमेंट कितने हो गई, तो 4 R किंग, 4 में से मुझे 4 का सिलेक्शन करना होगा, 4 में से मैंने 4 का सिलेक्शन कर लिया, और रिमेनिंग जो रह गए वो 48 में से सिलेक्शन करना होगा, यानी 48C3 लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय, ओके, टोटल n कितने हैं मेरे पास 52 फैक्टोरियल। ओके, यानी कि 52C7, ठीक है, 52C7 कैलकुलेशन करेंगे तो 4C4 आंसर आ गया मेरे पास 1 into 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 माइनस 3, यानी कि 45 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52C7 लिख दिया मैंने 52 फैक्टोरियल। ओके, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 45 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल, 45 कट हो गए यहाँ पे। ओके, यानी कि 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा 7 into 6 into 4। ओके, 48 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा तो 7 को आगे बढ़ाएंगे, 7 into 6 into 5 into 4, ओके, into 3 फैक्टोरियल, ये हम पे कट हो जाएगा। 52 को आगे बढ़ाएंगे 52 into 51 into 50 into 49 into 48 फैक्टोरियल, 48 कट हो जाएंगे, और सिंपलीफाई करेंगे, हम सभी का सिंपलीफिकेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/7735। ओके, 1/7735, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। ओके, कैलकुलेशन आपको बता दिया है कैसे करना है, 48 ऐसे ही रखना है, 7 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल करके रखना है, तो वो 3 फैक्टोरियल यहाँ के 3 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे। 52 को सब आगे बढ़ाएंगे तो 52 into 51 into 50 into
49 इंटू 48 फैक्टोरियल रखेंगे 48 48 कट हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1/7735 ठीक है एक का आंसर। इवन बी कंसीडर करेंगे ओके आउट ऑफ 7 ओके आउट ऑफ 7 3 आर किंग्स ओके आउट ऑफ 7 cards 3 are king and other okay 4 are other यानी कि अब क्या हो जाएगा मेरे पास आउट ऑफ 7 मुझे 3 ही किंग चाहिए क्या चाहिए 3 ही किंग चाहिए यानी कि 3 किंग के लिए मुझे 4 में से 3 का सिलेक्शन करना होगा एंड आउट ऑफ 4 ओके आउट ऑफ 7 4 आर अदर ओके यानी कि 48 में से 4 का सिलेक्शन करना होगा वो होगी मेरे पास रिक्वायर्ड इवेंट ओके यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ B इज इक्वल टू 4 में से 3 का सिलेक्शन ओके 3 आर किंग यानी कि 4 में से 3 का सिलेक्शन होगा और रिमेनिंग जो रह गए 4 ओके मुझे 7 की पहली की बनानी है मुझे 7 कार्ड ही चाहिए तो वहां पे 3 कार्ड तो किंग के है तो अदर 4 आर अदर्स ओके यानी कि 48 में से 4 का सिलेक्शन होगा मेरे पास डिवाइडेड 52C7 रिक्वायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम ठीक है तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 9/1547 ओके 9/1547 ठीक है वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और थर्ड के लिए ओके इवेंट सी कंसीडर कर दिए फॉर इवेंट सी ओके फॉर इवेंट सी ओके एटलीस्ट 3 किंग्स ओके आउट ऑफ 7 cards at least 3 are king एटलीस्ट मैंने कहा था एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा एटलीस्ट का मिनिमम और मोर देन ओके दैट मींस के एटलीस्ट 3 का मीनिंग होगा 3 और मोर देन 3 ओके 3 एंड मोर देन 3 यानी कि P ऑफ C क्या आएगा तो मेरे पास P ऑफ C क्या आएगा यानी कि 3 किंग हो गए तो भी चलेगा 4 किंग हो गए तो भी चलेगा यानी कि 3 किंग के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखी मैंने एंड 4 किंग के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखी ठीक है तो सभी का समेशन कर दूं 9/1547 प्लस 1/7735 ठीक है तो टोटल समेशन कर दो एलसीएम लेके तो फाइनल आंसर आ जाएगा 46/7735 ओके 46/7735 ये हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओके तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ओके सिलेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे पास ठीक है अभी मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 70 देखेंगे ओके पता चला 50 नंबर में सिलेक्ट करना है मैंने ओके इसलिए सिलेक्शन के लिए 48 आउट ऑफ 52 कार्ड मैंने 4 कार्ड किंग के आउटसाइड रख लिए और रिमेनिंग कितने रह गए 48 अदर्स कार्ड ओके देन जो सिलेक्शन करना होगा किंग चाहिए तो 4 के 4 किंग यानी कि 4 में से सिलेक्ट करना होगा और 7 का पेयरिंग चाहिए यानी कि अदर कार्ड में से 3 का सिलेक्शन करना होगा ऐसे 3 किंग चाहिए तो 4 में से 3 किंग का सिलेक्ट करना होगा और रिमेनिंग 4 रह गए 48 में से सिलेक्शन होगा ठीक है ये क्वेश्चन होगा सिलेक्शन का ओके मुझे क्या करना है सिलेक्शन ही करना है ओके तो सिलेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब आएगा अरेंजमेंट यानी कि मेरे पास अरेंजमेंट करने का क्वेश्चन आएगा ठीक है एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं क्या दिया गया है मेरे पास एग्जांपल नंबर 17 ओके तो इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A B C D and E ओके यानी कि रिले रेस में 5 टीम्स है मेरे पास ठीक है A B C D and E okay what is the probability that A B and C finished first 3 and first second and third respectively okay first second and third respectively and what is the probability that A B C are first they to finish in any order okay यानी कि टोटल मेरे पास 5 टीम है 5 टीम में से मुझे क्या करना है 3 टीम में सिलेक्ट करना होगा यानी कि मेरे पास टोटल आउटकम क्या आ जाएगी मेरे पास 5 टीम है और 3 प्लेस है 5 टीम है ओके 5 टीम है और प्लेस कितनी है 3 तो 5 टीम को 3 प्लेस में अरेंज करना है मुझे ओके तो देखो ये प्लेस फर्स्ट होंगे फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस
सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ओके, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। मेरे पास 5 टीम है, तो फर्स्ट प्लेस में से 5 टीम में से कोई भी एक टीम आ सकती है। ओके, तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी होगी। कितनी पॉसिबिलिटी होगी? फर्स्ट प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी होगी। 5 में से कोई एक टीम फर्स्ट आ गई तो वो तो सेकंड आएगी नहीं। ओके, सेकंड आएगी नहीं, यानी कि रिपीटेशन होगा ही नहीं, यानी कि फर्स्ट टीम जो फर्स्ट आ गई उसका रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि सेकंड पोजीशन के लिए कितनी टीम रह गई? 4 टीम रह गई। तो 4 टीम में से कोई भी एक टीम सेकंड पोजीशन पे भी आ सकती है। तो 4 में से एक टीम आ गई सेकंड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे कितनी हो जाएगी मेरे पास? तो थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी 3 की हो जाएगी। ठीक है, पता चल रहा है? मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 टीम है। 5 में से कोई भी एक टीम फर्स्ट पोजीशन में आ सकती है। ठीक है, ओके, 5 में से कोई भी एक टीम फर्स्ट पोजीशन पे आ गई तो रह गई कितनी? 4। तो सेकंड पोजीशन के लिए 4 में से कोई भी एक टीम आ सकती है। ओके, एंड 4 में से एक टीम का यूज हो गया, रह गई 3 टीम, यानी कि थर्ड पोजीशन पे 3 में से कोई भी एक टीम आ सकती है, यानी कि टोटल अरेंजमेंट। ओके, क्या लिखूंगा मैं? टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 5 into 4 into 3, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 5 into 2 is 4, 20 into 3 यानी कि 16, यानी कि सैंपल स्पेस में 16 पॉसिबिलिटी आ सकती है। सैंपल स्पेस में 16 पॉसिबिलिटी आ सकती है आउट ऑफ 5 टीम। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में जो टीम आ सकती है उसके लिए 16 पॉसिबिलिटी आ सकती है। ओके, इवेंट ए कंसीडर कर दिया मैंने। इवेंट ए के लिए क्या है मेरे पास? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड सी फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली? ओके, ए, बी एंड सी, ओके, फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके, रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए टीम फर्स्ट पोजीशन पे है, बी टीम सेकंड पोजीशन में है, सी टीम थर्ड पोजीशन में है। वैसी पॉसिबिलिटी एक ही होनी चाहिए। ओके, देखो 3 पोजीशन है मेरे पास। ओके, 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ए फर्स्ट पोजीशन में, बी सेकंड पोजीशन में है, सी थर्ड पोजीशन में। ऐसी पॉसिबिलिटी ओनली 1 ही हो सकती है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गई मेरे पास 1 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें ये फर्स्ट आ रहा है, बी सेकंड आ रहा है, सी थर्ड आ रहा है। ओके, ऑर्डर सेम ही होगा, फर्स्ट ए ही होगा, सेकंड बी ही होगा, थर्ड सी ही होगा, फर्स्ट एक ही ऑर्डर होगा, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी होगी। यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गई मेरे पास ए एंड टोटल आउटकम है 16, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास 1/16 कंप्लीट। ओके, सिमिलरली इवेंट बी के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर? ओके, ए, बी एंड सी आर फर्स्ट 3 ऑफ एनी ऑर्डर। यानी कि मेरे पास 3 पोजीशन है, उसमें ए, बी, सी एनी ऑर्डर में आ सकता है, यानी कि ए, बी, सी ओनली 3 पोजीशन के लिए 3 मेरे पास टीम होगी। 3 पोजीशन के लिए 3 ही टीम होगी। ओके, तो ए, बी एंड सी 3 में से फर्स्ट पोजीशन में कोई भी एक टीम आ सकती है। 3 में से ए, बी, सी में से कोई भी एक टीम फर्स्ट पोजीशन में आ सकती है। जो टीम फर्स्ट पोजीशन में आएगी वो सेकंड में तो नहीं आएगी, यानी कि रिमेनिंग कौन सी 2 टीम रह गई? ओके, तो सेकंड पोजीशन के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी। तो सेकंड नंबर के लिए कोई भी दो टीम में से कोई भी एक टीम सेकंड पोजीशन में आ सकती है। तो रह गई कौन? तो लास्ट टीम जो रह गई वो लास्ट पोजीशन में आएगी। ओके, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आउटकम कितनी होगी मेरे पास? ओके, यानी कि आर कितनी होगी? 3 into 2 into 1, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें ए, बी एंड सी आर फर्स्ट 3 पोजीशन ऑफ एनी ऑर्डर। ओके, 3 पोजीशन में से किसी एक ऑर्डर में आएगी। ओके, यानी कि मुझे पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट चाहिए, तो क्या होगा मेरे पास? रिक्वायर्ड आउटकम 6 हो गई, टोटल आउटकम 16 है, तो हो जाएगी 1/10। ओके, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अरेंजमेंट करना था, अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, ओके, तो
15 नंबर का एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन का था, सिलेक्शन का था, वो कंप्लीट हो गया। 17 नंबर का अरेंजमेंट था, वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास 3 क्वेश्चन अरेंजमेंट के आ गए थे। ठीक है, 9, 10 और ये 17 नंबर का। और यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। ओके, जिस किसी को भी डाउट हुए वो पूछ सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकता है। ठीक है, ओके, पूछना पड़ेगा आपको, डाउट है तो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।